नमस्कार। आज दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। चीन ने एक ऐसा आत्मघाती या कहें कि अत्यंत साहसी कदम उठाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। 24 जुलाई से चीन ने अपने यहां पेपर गोल्ड यानी सोने की कागजी ट्रेडिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जी हां, आपने सही सुना। अब चीन में आप सिर्फ भौतिक सोना यानी असली सोना ही खरीद और बेच पाएंगे। यह फैसला इतना बड़ा है कि इसने वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। चीन का असली खेल तो कुछ और ही है, जो गोल्डमैन सैक्स की एक खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है। चीन दुनिया को बता कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन ने मई के महीने में करीब 10 टन सोना खरीदने की बात कही थी, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने असली खरीद इससे 5 गुना ज्यादा यानी 48 टन की है। सवाल यह उठता है कि आखिर चीन इतना सोना छुपाकर क्यों खरीद रहा है? क्या वह दुनिया को गोल्ड स्टैंडर्ड के जरिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन चुपचाप सोने और चांदी का भंडार जमा कर रहा है, ताकि जब दुनिया सोने के लिए तरस रही हो तब वो अपने युआन की ताकत दिखाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दे। इतना ही नहीं, चीन अब किसी भी ऐसी चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहता जो अमेरिका के कंट्रोल में हो। जैसे चीन में मेटा, गूगल और अमेजन नहीं चलते, वैसे ही अब वो गोल्ड ट्रेडिंग में भी अमेरिकी ट्रेंड्स और अमेरिकी रेट्स पर निर्भरता खत्म कर रहा है। चीन के ट्रेडर्स अमेरिकी मार्केट्स को देखकर दांव लगाते थे, जिससे कई लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सट्टेबाजी में गंवा दी। वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने अब इस जुए को बंद करने का मन बना लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पेपर ट्रेडिंग बंद हो जाए तो सोने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं वो काफी हद तक स्थिर हो जाएगा। यह निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी के बाजार में भी एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक बड़ी कंपनी ने पेरू की माइंस में करीब 4.3 बिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश किया है। पेरू, जिसे दुनिया में चांदी के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, वहां 14,400 टन से भी ज्यादा चांदी के भंडार मौजूद है। दुनिया में हर साल लगभग 5,000 टन चांदी की कमी यानी शॉर्टेज रहती है, और इस शॉर्टेज का फायदा उठाने के लिए निवेशक अब सीधा खदानों में पैसा लगा रहे हैं। क्या हम चांदी में एक सुपर साइकिल देखने वाले हैं? जानकारों का कहना है कि अगले 2 से 5 सालों में सोना और चांदी दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन असली संकट तो तेल के मोर्चे पर खड़ा हो रहा है। कच्चा तेल अब $80 के पार निकल चुका है, और अब यह आशंका जताई जा रही है कि तेल की कीमतें एक बार फिर 140 या $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। दुनिया के सामने यह संकट डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों और लाल सागर में हुतियों के हमलों के कारण और गहरा गया है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप के लिए $73 बिलियन का सैंक्शन पास किया है, जिससे युद्ध की स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। अगर तेल के दाम $150 तक पहुंचते हैं तो भारत, जापान और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। भारत के लिए यह खबर किसी डरावने सपने से कम नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि तेल कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर भारी घाटा हो रहा है। देश में पहले से ही नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का माहौल है। ऐसे में अगर पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार के लिए स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। इसका सीधा असर एविएशन सेक्टर पर भी दिख रहा है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन, जिसके पास 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है, उसके मुनाफे में भारी कमी आई है क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में एयरलाइन चलाना वैसे भी घाटे का सौदा माना जाता रहा है, और अब यह संकट इसे और गहरा कर देगा। दुनिया एक बड़े आर्थिक बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ मंदी की आहट है तो दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट में बड़ी उथल पुथल। क्या आप इस संकट के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।